सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं पिक्चर के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक रोप है बेटा, वो पोल के टॉप पार्ट से बंधी हुई है। ये रस्सी है और ये पोल के टॉप पार्ट से बंधी हुई है। तो आपको पता है कि पोल जो होगा वो धरती पर ही होगा, यानी कि इस बेस पर ही होगा। तो ये पोल की हाइट ले लिया हमने और ये रोप ले लिया, और ये रोप ज़मीन पर भी कहीं से बंधा होगा ना। तो ये जो रोप है वो ज़मीन पर 30 डिग्री एंगल के साथ, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एक पार्ट ज़मीन पर और एक पार्ट पोल के टॉप पार्ट पर है, और इसकी लेंथ है 20 मीटर। तो कह रहा है कि ये जो पोल ए बी है इसके हाइट को निकालना होगा। तो हमने क्या करें कि लेट रोप इज इक्वल टू ए सी। कभी ये ए सी रोप है और वो 20 मीटर है लंबी, पोल को हमने ए बी मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि कभी भी बेटा जब रस्सी की बात करें या कभी भी लैडर्स की सीढ़ियों की बात करें या पतंग के डोर की बात करें, तो वो बेटा तिरछी स्लेंट हाइट में ही वो होता है, यानी कि तिरछी वो होता है, स्लेंट लाइन की तरह वो होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में यह हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिक्चर बनाने आना चाहिए। अगर आपने पिक्चर बना लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, हम ए बी सी में कंसीडर करेंगे। पोल होगी तो वो ज़मीन पर बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, इसलिए यह 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो गया। तो पिक्चर को थोड़ा और दिखा दूँ। अब इस पिक्चर में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला को किसके आधार पर सिलेक्शन करते हैं कि हम साइन का यूज करेंगे, टेन का यूज करेंगे। तो आप देखिए एक जो वैल्यू दी हुई है, यानी कि ए सी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, और एक हाइट ये ए बी है। पोल जो है ना जिसको ए बी लिया गया है, तो पोल की हाइट को पूछ रहा है और ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूले में पहले हम लिख लेंगे, एक क्या वैल्यू दे रखा है, परपेंडिकुलर। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ लिख दिया ये परपेंडिकुलर, और एक AC यानी कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो आप याद रखिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो वो बेटा साइन थीटा के फॉर्मूला में होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस। अब रही बात कि यहाँ थीटा है वो 30 डिग्री है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप लोगों को थीटा के जगह पर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अब ये यूज करना होगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है ना उसके वैल्यू को आप लोगों को याद भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री। क्या आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो आप लिख दीजिए साइन 30 का वैल्यू बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो हम अब क्या लिख देंगे, साइन 30 की जगह पर लिख देंगे 1/2, और ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, हमें निकालना है, तो हमने एज यूजुअल ए बी लिख दिया। और ए सी का वैल्यू यानी कि जो रोप है उसकी लेंथ क्या है 20, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 20। अब यहाँ पर नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2AB हो जाएगा। 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 20 के डिवाइड में चला जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। यानी कि ए बी जो पोल है, पोल की लेंथ क्या हो जाएगी, आप ऐसे लिखिए, लेंथ ऑफ पोल इज 10 मीटर। आप देख लीजिए, 20 को 2 से अपने कैंसिल करा, 10 आ जाएगा, यानी कि ए बी पोल की लंबाई जो है वो 20 मीटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।